Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 36 है। श्लोक है अवाच्य वादानश्च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निंदन्त तव सामर्थ्य ततो दुखतरम नु किम। Your enemies will defame and humiliate you with unkind words, disparaging your might. Alas, this will be very painful to you. तुम्हारा अहित चाहने वाले तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे अधिक पीड़ादायक तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि शत्रु जब निंदा करता है, उपहास उड़ाता है, किसी व्यक्ति के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक होता है। यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करेगा, भाग खड़ा होगा, तो दुर्योधन जैसे उसके शत्रु उसे नपुंसक कहेंगे, उसकी अनेक प्रकार के अपशब्दों द्वारा, कटु शब्दों द्वारा निंदा करेंगे। और यह अर्जुन के लिए अत्यंत पीड़ादायक रहेगा। इसलिए भगवान उसे समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते दुष्टों को दंड देने और युद्ध करने का जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से वह पलायन ना करे। इस श्लोक के माध्यम से हम ये भी समझें कि व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान होना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर मनुष्य का अपने आसपास के लोगों के बीच सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। केवल सामान होने से व्यक्ति सुखमय जीवन नहीं जी सकता। आनंदमय जीवन के लिए सामान के साथ साथ समाज में सम्मान भी होना चाहिए। और यदि हम अपने नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं
तो समाज हमें सम्मान की नजर से नहीं देखता है। कायर का कोई भी सम्मान नहीं करता है और शत्रु ऐसे कायर का उपहास उड़ाते हैं, उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, उसे नपुंसक कहते हैं, अनेक प्रकार के कटु शब्दों द्वारा उसका अपमान करते हैं और ऐसा अपमान लेकर समाज में जीना निरर्थक है। इसलिए हमें सदैव अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें कई बार संघर्ष करना होता है। हमें खुलकर बोलना होता है, हमें चुप्पी तोड़नी होती है और यदि हमें संघर्ष करना पड़े, लड़ना पड़े, तो हमें लड़ना होता है। यदि हम पलायन करेंगे, यदि हम कायरता दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से ना ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है और ना ऐसे समाज का सम्मान होता है और ना ही ऐसे देश का सम्मान होता है। व्यक्तिगत स्वाभिमान, समाज के स्वाभिमान और देश के स्वाभिमान के लिए हमें वीरता का प्रदर्शन करना ही होता है। कायरता एक मानसिकता है और इस कायर मानसिकता से हमें छुटकारा पाना चाहिए। भगवान गीता के इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम यदि युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करेंगे, ऐसे ऐसे अपशब्द कहेंगे, ऐसे ऐसे कटु शब्द कहेंगे कि तुम्हारे लिए उन्हें सहन करना संभव नहीं होगा। इसलिए उचित है कि युद्ध करो और अपनी वीरता का प्रदर्शन करो और कायर मानसिकता से स्वयं को मुक्त करो। जय श्री कृष्ण।